राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में लेखिका डॉक्टर यास्मीन सिंह की दो पुस्तक कथक रचनाओं का सौंदर्य बोध और राजा चक्रधर सिंह पुस्तकों का विमोचन किया गया। ये दोनों पुस्तकें रायगढ़ के राजा चक्रधर सिंह की जीवन गाथा और उनकी रचनाओं पर आधारित है, जिनके शासनकाल में शास्त्रीय नृत्य कला कथक की गौरवशाली संस्कृति अपने स्वर्णिम काल में थी। विमोचन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि कथक नृत्य शैली में राजा चक्रधर सिंह घराने से लोगों को अवगत कराने में ये पुस्तकें अहम भूमिका निभाएंगी। विमोचन समारोह में केंद्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, अडानी फाउंडेशन की अध्यक्ष डॉक्टर प्रीति अडानी, छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन, मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे। कि एक ऐसे समय में जब भारत की संस्कृति के प्रति आकर्षण और भारत की संस्कृति के प्रति श्रद्धा का भाव पूरे विश्व भर में एक बार फिर प्रकट हो रहा है, जो अपना अनुभूत ज्ञान के आधार पर और जिस ज्ञान को संयोजित संकलित करके आदरणीय डॉक्टर यास्मीन सिंह जी ने दो पुस्तक पुष्प लिखे हैं, उनमें विशेष रूप से राजा चक्रधर सिंह जी के जीवन चरित्र पर कि उन्होंने किस तरह से कथक के प्रणेता के रूप में अपनी भूमिका निभाई, उस पुस्तक के लिखने के लिए मैं इनकी हृदयपूर्वक प्रशंसा करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। तो सिर्फ परिवार के सदस्य के अमन सिंह, यास्मीन, ये मेरे परिवार के सदस्य हैं। मैं परिवार के सदस्य की हैसियत से इस आयोजन में हूं और आमंत्रित भी नहीं है। मैंने अमन को कहा था मुझे बुलाओगे नहीं तो भी आऊँगा, क्योंकि ये कार्यक्रम घर का कार्यक्रम है। तो आज एक परिवार के सदस्य की हैसियत से मुझे आने में अत्यंत खुशी हुई। I truly believe that influence of art and culture cannot be overstated. Fostering creativity and supporting cultural expressions are essential to build a resilient and an inclusive community. Friends, we all know that art, performing arts or visual arts, they have no barriers of caste, creed or color. So this is the best medium for inclusivity in our country, and we should always strive to revive it and keep it alive. आप सभी प्रबुद्धजनों को प्रणाम करता हूँ। छत्तीसगढ़ का हूँ, रायगढ़ में छत्तीसगढ़ में आता है और रायगढ़ के चक्रधर सिंह महाराज के बारे में यास्मीन सिंह जी ने दो पुस्तक की रचना की है, उन्हें मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मेरे से छोटी हैं, इन्हें आशीर्वाद भी देता हूँ। ऐसी डॉक्टर यास्मीन सिंह जी की जो पुस्तक हैं, जो उन्होंने अपने व्यक्तित्व के आधार पर इनकी तैयारी की है, डॉक्टर यास्मीन सिंह जी ने जो प्रयास किया है उसके लिए एक पुस्तक के विमोचन में इतनी हस्तियां यहाँ पर, सुधांशु जी भी बैठे हैं, इतनी हस्तियां यहाँ पर आए तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे बड़ा कोई और अवसर नहीं है। मुझे प्रेरित करता है खजुराहो कि मैं भी कला और संस्कृति के बारे में कुछ अपनी भूमिका निभाऊं, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यास्मीन जी आपके कारण, विक्रम जी और हिमांशु जी के कारण से मैं इस कार्यक्रम में आज यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। आज इस विशेष आयोजन में जिनके पुस्तक को प्रभात प्रकाशन ने शब्द दिया, वाक्य दिया, और हम कह सकते हैं जिनके अनुभवों को, जो कला के क्षेत्र में 15 साल संघर्ष किया, और उनके शब्द जब प्रकाशित होते हैं तो कहीं ना कहीं वो अनुभव, वो इतिहास और वो संस्कृति की विवेचना बहुत अच्छे स्तर पर होती है। मैं सबसे सर्वप्रथम डॉक्टर यास्मीन सिंह जी को उनकी दो पुस्तकों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देखिए, मुझे मतलब बचपन से ही कहीं ना कहीं नृत्य की तरफ रुझान था, आकर्षण था, अच्छा लगता था, और क्लासिकल डांस फॉर्म सीखने का मुझे सौभाग्य बचपन में स्कूलों में हुआ था। अपने स्कूलों के दौरान से मैंने सीखना शुरू हुआ, लेकिन छत्तीसगढ़ आने के बाद में वहाँ जब खैरागढ़ म्यूज़िक यूनिवर्सिटी से मेरा ताल्लुकात हुआ तो मैंने वहीं से एमए किया, और वहीं से फिर महाराजा चक्रधर सिंह जी के बारे में मुझे वहाँ के अन्य गुरुओं से जानकारी मिली, किताबों से जानकारी मिली, गुरुओं का नृत्य देखा तो मुझे वो नृत्य और उनके बोल बंदिश, उनका इतिहास ने मुझे बहुत आकर्षित किया। सांगीतिक योगदान ही मेरे लिए एक प्रेरणादायक था कि मैंने ये किताबों को, उनकी कही हुई चीज़ों को इस किताबों में उल्लेख करने का प्रयास किया।